अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजरीन ग्रामी, आज है 12 फरवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। 8 से 10 मिनट की इस वीडियो में 3 खबरें मिलेंगी। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से और इस चैनल से और पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। फ़लस्तीन में जंगी जराइम की तहकीकात, आलमी अदालत के फैसले पर इसराइल सीख पा हो गया। इसराइल ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जंगी जराइम की तहकीकात से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए उसे यहूदियों के खिलाफ नज़रियात करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जंगी जराइम की तहकीकात की राह हमवार करने वाले बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया और कहा है कि यह खालिस्तन यहूदी मुखालिफ जज्बात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइल के वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि ICC ने फैसला किया है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल का जायज़ा लेने का दायरा इख्तियार रखता है, जिससे ट्रिब्यूनल को जंगी जराइम की तहकीकात का रास्ता हमवार होगा। इसके अलावा ICC के प्रोसिक्यूटर फतवा पंसोदा ने अदालत से इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों तक अदालत के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानूनी राय तलब की थी। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि जो बाइडन ने ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने की बहुत बड़ी शर्त रख दी। अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडन ने वाज़ेह किया है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए अमेरिका पाबंदियां ख़त्म नहीं करेगा। इसके लिए ईरान को पहले यूरेनियम को अफज़ूदा करने का अमल रोकना होगा। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही है। उनसे जब पूछा गया कि वो ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने पर आमादा करने की गर्ज से पाबंदियां रोक देंगे तो उन्होंने इसका वाज़ेह जवाब दिया कि नहीं। इसके बाद जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि अगर ईरान पहले यूरेनियम की अफज़ूदगी रोक देते हैं तो फिर क्या वो बंदियां हटा देंगे, तो इसमें सदर जोसेफ बाइडन ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। इनके इस इंटरव्यू से कबल ईरान के रहबर आला अयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ आई तो बंदियां ख़त्म कर देता है तो इस सूरत में ही वो 2015 में तयशुदा जोहरी समझौते की तमाम शराइत की पासदारी करेगा। ये इसका हतमी और नाकाबिले तब्दील फैसला है। ईरान जुलाई 2015 में 6 आलमी ताकतों के साथ जोहरी समझौते की खिलाफ वर्जी करते हुए यूरेनियम को 20% तक अफज़ूदा करना चाहता है, जबकि इस वक्त वो 4.5% तक यूरेनियम को अफज़ूदा कर रहा है और इस जोहरी समझौते के तहत ईरान यूरेनियम को सिर्फ 3.67% तक अफज़ूदा कर सकता है। ये जोहरी हथियार तैयार करने के लिए दरकार 90% अफज़ूदा यूरेनियम से कहीं कम सतह है। ईरान ने दिसंबर 2020 में कानून साजी के जरिए यूरेनियम को अफज़ूदा करने के लिए इजाफी और जदीद सेंट्रीफ्यूजिस मशीनें नस्ब करने का ऐलान किया था। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं। वीडियो के तीसरे टॉपिक में आपको बताएंगे कि यहूदी मुनज़्ज़म है, किसी भी सूरत हाल में यहूदियों की सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी की मजाल नहीं कि कोई मगरिब में उनके खिलाफ बात करे। मगरिब ने इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ दिया है। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी बयान सामने आ गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अरबों रुपए की करप्शन करने वाले कहते हैं कि हमें NRO दो
मुल्क हुक्मरानों की करप्शन से तबाह होते हैं। हर साल 1000 अरब डॉलर चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाता है। जिस मकसद के लिए मुल्क बना था उसको बनाने के लिए उलमा का किरदार अब तारीखी होना चाहिए। इल्लामा इकबाल के तसव्वुर के तहत पाकिस्तान को बनाना होगा, सारी दुनिया के लिए ऐसा मॉडल बनाना होगा कि हकीकी इस्लाम क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मगरिब ने इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ दिया है। इस्लामी दुनिया ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, वो खामोश रहे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में उलमाए मशाइख कॉन्वेंशन से अपने खिताब में किया है। उन्होंने कहा है कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को बतौर इस्लामी फलाही रियासत दुनिया का रोल मॉडल बनाना चाहते थे। इस्लाम का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं और मुसलमान लीडरशिप ने इस अमर की कभी वजाहत नहीं की। 9/11 से पहले सबसे ज़्यादा खुदकश हमले भारत में तामिल ने किए थे और वो हिंदू थे, लेकिन किसी ने उन्हें दहशत गर्द नहीं कहा। उनका कहना था कि मुस्लिम लीडरशिप को आलमी फोरम पर मगरबी ममालिक के रहनुमाओं को समझना चाहिए था कि आज़ादी इजहार और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में क्या फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब इस्लाम को दहशत गर्दी के नत्थी कर दिया गया तो सोच के एतबार से मुसलमानों की तफरीक बरकरार नहीं रही और मगरिब में तमाम मुसलमान एक ही नज़र से देखे जाने लगे। उन्होंने कहा है कि मगरिब में इसराइल और यहूदियों के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि चीन ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। चीन का भारतीय सरहद के करीब दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का मंसूबा। तफसीलात के मुताबिक चीन ने हिमालय के दामन में भारतीय सरहद से महज 30 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली डैम बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता वर्ष नवंबर में चीन के सरकारी मीडिया ने तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते में यार्लिंग सांगबू दरिया पर 60 गीगावाट मेगा डैम तामीर करने का मंसूबा शेयर किया था। 2060 तक कार्बन फ्री के मकसद के लिए बीजिंग ने तिब्बत में पन बिजली मंसूबों पर अपनी कोशिशें दुगना कर दी हैं। दूसरी जानिब इंसानी हकूक के ग्रुप और माहौलियाती माहिरीन ने पन बिजली के मंसूबों पर तनकीद की है। तिब्बत इंस्टीट्यूट के शोबा माहौलियात के सरबराह टेम्पा गेल्सन जमला ने कहा है कि तिब्बत बाशिंदों ने अपनी ज़मीन पर जो कुछ कुदरती माहौल देखा और सुना था वो सब कुछ खो दिया। ख्याल रहे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने 1950 में तिब्बत को इलाहाक किया था। टेम्पा गेल्सन ने कहा है कि चीनी कब्जे से पहले हमारे पास कोई डैम नहीं थे, इसके लिए हम इसको नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं थे, बल्कि इस वजह से कि हमें दरियाओं का बेहद एहतराम है। उन्होंने बताया है कि यहाँ एक इंतहाई सख्त रवायत है, कोई भी बाज नहरों के करीब नहीं जाएगा और ना ही कोई ऐसा काम करेगा। उन्होंने कहा है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, इसलिए चीन जहां मर्जी चाहता है अपनी तरक्की के लिए कुछ भी कार्य गुजरता है और ये बहुत भारत के लिए मायूस कुन बात है, क्योंकि इस ज़मन में तिब्बत के बाशिंदों से मशवरा नहीं किया गया। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि मुजवज़ा मेगा डैम साइट भारतीय सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और CCP यकीनी तौर पर इसको एक सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब आबी वसाइल को संभालने के इंचार्ज भारत की वजारत तर्जुमान ने कहा है कि वो ब्रह्मपुत्रा में 10 गीगावाट बिजली के पन बिजली मंसूबे तय करेगी। उन्होंने कहा है कि चीन भारत के लिए हर रोज खतरा बनता जा रहा है। चीन के लिए अब कोई ये मुश्किल बात नहीं रही। चीन जहां चाहता है जब चाहता है वहां पर कब्जा जमा रहता है और उसको ये रोकना होगा, क्योंकि चीन हद से ज्यादा तजावुज कर रहा है।